सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो तत्वार्थ सूत्र के 8वें सूत्र सत्संख्या क्षेत्र प्रश्न, इसका विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने धौला पुस्तक 4 से किया है, वो इसके विवेचक हैं। इसको पढ़ते हुए हमने सत पर रूपना, संख्या पर रूपना, क्षेत्र पर रूपना, स्पर्शन पर रूपना हम पढ़ चुके हैं। काल पर रूपना को हम शुरू हो रखी हम लोग की। काल पर रूपना में भी ओघ और आदेश 2 प्रकार से सारी पर रूपनाओं का वर्णन चलता है। ओघ मतलब गुण स्थान अथवा संक्षेप, आदेश मतलब मार्गना अथवा विस्तार से। किसी भी पर रूपना को समझाते समय मुनि श्री ने पहले गुण स्थान से समझाया है, जिसको हम कहेंगे संक्षेप से अथवा गुण स्थान से। फिर प्रत्येक मार्गनाओं को जो 14 प्रत्येक प्ररूपणा को जो 14 मार्गनाएं हैं, उसमें हमें घटा घटा कर बहुत अच्छी तरह से उपदेश प्राप्त हुआ। काल प्ररूपणा, कोई भी जीव, एक जीव, पहले 14 गुण स्थान के विवक्षा से समझे। एक एक गुण स्थान में एक जीव कितना काल रह सकता है, अधिक से अधिक, कम से कम। नाना जीव कितने समय तक रह सकते हैं, और कितने अधिक से अधिक और कम से कम। इस तरह से 14 गुण स्थान में विवेचन हुआ। अब मार्गना में हो रहा है। मार्गना में होते हुए हमने गति मार्गना समझ ली कि कोई भी नार की जितने गुण स्थान संभव है नरक में, कितने गुण स्थान संभव है, 5 गुण स्थान। नरक में तो 4 गुण स्थान होते हैं, 5 4 गुण स्थान हो गए नहीं दीदी। इतना देरी से क्यों बोले? मेरे चुप होने का मतलब तो वही था कि कोई पकड़ पाया है कि नहीं। चलिए थोड़ा जल्दी उत्तर मैं तो म्यूट था, इसलिए मैं उसको दबाने लगा। ये सब उत्तर फटाफट आना चाहिए। जो 4 गुण स्थान होते हैं, तो वहाँ 4 गुण स्थान के हिसाब से समझाया गया कि एक नार की कितना दिन में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने समय रहेगा, अधिक से अधिक कितने समय रहेगा, अनेक नार की मतलब उस गुण स्थान में कितने दिन रहेंगे। इस तरह से 4 गुण स्थान बनते हैं, वहाँ 4 गुण स्थान संबंधी समझाया गया। त्रियंच गति में आए तो त्रियंच गति में 5 गुण स्थान बनते हैं, तो वहाँ पर 5 गुण का स्थान के हिसाब से, गति मार्गना के हिसाब से वहाँ पर समझाया गया। फिर हम लोगों ने मनुष्य का पढ़ा और देव का पढ़ा। अब इंद्रिय मार्गना चल रही है। इंद्रिय मार्गना में हमने एक इंद्रिय का काल समझा। अब कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक हुआ था? 134 पेज पर दीदी 135 पेज पर चल रहा है दीदी, 135। अच्छा 135 पर कौन सा चलेगा? पंचेंद्रिय चलना चाहिए, है ना? 95/9 पढ़ना चाहिए, ऐसा लग रहा है। अच्छा ऊपर से ही कर देते हैं। पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल। पंचेंद्रियों में दीदी ये सूत्र भोग वाला नहीं हुआ था। हाँ, एक जीवम पति ये नहीं हुआ था। सूत्र भोग वाला 95/2 नहीं हुआ था। सूत्र भोग 95/2 दो तो हो गया था। दो तो हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल से 95/3 से शुरू करना चाहिए आज। ये तो बहुत बढ़िया से हो गया था जयकी जी, बहुत बढ़िया से हुआ था। शुद्ध भव वगैरह हमने समझा था। हाँ वो हो गया था। हाँ हो गया हाँ ये आपने बताया था, ये बताया था। लेकिन उत्कर्षेणानंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्ता यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक ये भी मैंने कहा था कि आवली का असंख्यात भाग देखिए कितना बड़ा है, जिसमें कि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन हो रहा है। हमने इसमें द्रव्य और काल को समानता करना बताया था आप लोग को, ये भी हो गया था।
विकलेंद्रिय से ले लेते हैं, ठीक है। 94/4 विकलेंद्रिया नाम नाना जीवापेक्षा सर्व काल, विकलेंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। हम लोग देखते हैं हमेशा ही पाए जाते हैं ये जीव, और इनका कितना गुण स्थान होगा? 3। हाँ, पहला एक गुण स्थान होगा ना, पहला ही गुण स्थान होगा ना दीदी। गुण स्थान होगा पहला ही उसका। गुण स्थान है, इसलिए इसमें गुण स्थान का विवेचन आ ही नहीं रहा है, एक मिथ्यात्व में ही पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। एक जीवन प्रति जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम, तो एक इंद्रिय की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा तो सर्वकाल है। अब एक जीव हमेशा 2 इंद्रिय में थोड़ा पड़ा रहेगा, तो भाई अधिक से अधिक कितना पड़ा रहेगा, कितने भाव तक वो एक विकल इंद्रियों में रह सकता है। तो क्या कह रहे हैं, विकल इंद्रिय जीव का एक जीव की अपेक्षा जघन से क्षुद्र भव ग्रहण काल है, जो कि लब्ध पर्याप्तक की दृष्टि से घट जाएगा, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति सभी में होती है, नारकी और देव को छोड़ के, व्यक्रियक शरीर को छोड़ के क्षुद्र लब्ध पर्याप्तक जीवों की सब जगह उत्पत्ति है। वैसे चक्रवर्ती तीर्थंकर उनको हम लोग नहीं लेंगे, वो अलग हैं। वैसे 12वें गुण स्थान तक जीवों की उत्पत्ति है, लब्ध पर्याप्तक जीवों की मनुष्यों को। इसलिए आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोगों को समझाया था कि 12वें गुण स्थान के अंत समय तक निगोदिया जी उत्पन्न हो रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, क्या किया बताएंगे? क्या याद आया क्या किसी को? क्या प्रश्न उठना चाहिए? प्रश्नकर्ता तो हम ही लोग सब हैं, आचार्यों से हम ही लोग करेंगे। क्या करेंगे अगर आचार्य यहाँ हमको तक औदारिक शरीर है, हाँ, इसलिए यहाँ तक औदारिक शरीर है। हम ये बाद नहीं में पूछ रहे 13 हैं। गुण स्थान में पौरम औदारिक। हाँ, तो यहाँ पर शंका क्या उठाई थी? हम आपसे उत्तर नहीं मांगे हैं, यहाँ पर क्या शंका करनी चाहिए? हमारे सामने बहुत बड़े नेमिचंद आचार्य बैठे हैं और हमको कह रहे हैं 12वें गुण स्थान के अंत समय तक, अंत समय मतलब पूरा अंत नहीं, मतलब 12वें गुण स्थान में लब्ध पर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति हो रही है शरीर में, तीर्थंकर को नहीं लाएंगे। तो इसमें क्या बाधा आ रही है? शंका क्यों किया किसी ने? मैं आप लोग को पहले समझा चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब आप लोग से इस तरह से करूं तो आप लोग को ज्यादा याद रहेगा। प्रश्न आप ही लोग उठाएं तो याद रहेगा, क्योंकि हम प्रश्न करते हैं तो हमें तो उत्तर याद इसमें ये प्रश्न उठ सकता है, वैसे मैं 2-3 दिन से नहीं थी क्लास में, प्रश्न ये उठ सकता है कि नहीं अगर बताया, मैंने कभी नहीं बताया त्रिशला जी, मैं तो पहले कभी भी बताया इस तरह का आता कि ध्यान आता तो मैं बता दूं। हाँ, अगर जीव की उत्पत्ति होती रहेगी तो 13वें गुण स्थान में जिस समय उनको केवल ज्ञान होगा, सब जीवों का मरण हो जाएगा। मतलब वो जो जीव जो उसमें शरीर में है, तो वो जीव का मरण होगा, फिर पाप दोष लगेगा। तो ये हो सकता वो है। यहाँ पर यह शंका उठाए कि आप लब्ध पर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति 12वें गुण स्थान में बता रहे हो, और फिर वो जो उत्पत्ति हो रही उनकी हिंसा होगी। तो क्या हिंसा से केवल ज्ञान हो रहा है? जहाँ हिंसा का इतना बड़ा मतलब ये हो, तब तो हिंसा से हो रहा है। उनके तो शरीर में जीवों की उत्पत्ति हो रही है, मर रहे हैं, और केवल ज्ञान हो गया। तो उनका उत्तर था, तब तक ही निगोजिया जी उत्पन्न होते हैं, केवल ज्ञान के पहले होने के पहले जिसकी आयु पूरी हो सकती है, वही उतने समय तक के लिए ही वहां पर लब्ध पर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति होती है। केवल ज्ञान के होने के पहले समय में जो भी जीव होते हैं वो निगोदिया रहित शरीर हो जाता है, उसके पहले सारे जीव समाप्त हो जाते हैं। हालांकि वहां पर बुद्धि पूर्वक हिंसा नहीं होते हुए भी केवल ज्ञान में बाधक है। देखिए, हिंसा को समझें हम लोग, ये कितनी कैसी चीज है। हाँ, लब्ध पर्याप्तक जीव किसी के हाथ की थोड़ी है कि हम उत्पत्ति नहीं होने दें, हम उत्पत्ति होने दें। 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, लब्ध पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति हो रही है। अगले समय में केवल ज्ञान होना है, तो केवल ज्ञान होना है, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी उनके शरीर में अगर हिंसा हो तो ये तो बात नहीं ठीक है। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, समझ में आया होगा आप लोग को? बोले बिल्कुल वहां हो रहा है लब्ध पर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति, लेकिन उतनी ही आयु वाले की हो रही है। जैसे एक समय के बाद रुक जाएगा उत्पत्ति होना, क्योंकि फिर उनको केवल ज्ञान होना, केवल ज्ञान के पहले होने तक सब समाप्त हो जाए। आप लोग को किसी को शंका लग रही हो मेरे उत्तर में, तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश खोल करके देख सकते हैं, मैंने उसी में पढ़ा था। मैं उसी को पढ़ी हूँ अपने जीवन में, दूसरी चीज हम पढ़ाई लोग ये नहीं मैंने। अपेक्षा लगा सकते हैं दीदी, जैसे नरक में जो तीर्थंकर प्रकृति वाले नरक में जाते हैं, 6 महीना पहले से वज्र का कोट देवता लोग आके बना देते हैं। मतलब 6 महीना पहले से ही उनको विशेष उनकी व्यवस्था हो जाती है। वैसे ही केवल ज्ञान के लिए इसको नियोग मान सकते हैं कि एक समय पहले ही उनको
ऐसा नियोग है कि एक समय पहले उनके शरीर में ये उनकी उत्पत्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि तो योनि स्थान है, योनि स्थान नहीं हाँ, होंगे। हाँ, वो ये सिद्धांत ही है, क्योंकि अगर हम जीवों की उत्पत्ति उनको केवल ज्ञान होने तक कराएंगे तो केवल ज्ञान होने के बाद हिंसा होगी। तो वही तो वहां पर वो प्रश्न उठाए ना कि भी आप 12वें गुण स्थान में भी कह रहे हो लब्ध पर्याप्तक जीव है, तो क्या केवल ज्ञान के बाद होने के बाद आप केवल ज्ञान, वो ये नहीं कह रहे हैं कि बाद में हिंसा हो रही, वो कह रहे हैं हिंसा होते हुए केवल ज्ञान कैसे करा रहे हो, क्योंकि हिंसा तो प्रति समय होगी, लब्ध पर्याप्तक जीव तो प्रति समय जन्म रहे हैं, प्रति समय मर रहे हैं, तो हिंसा भी हो रही है और केवल ज्ञान भी हो रहा है, ऐसा आप कैसे घटा रहे हो? तब आचार्य ने ये उत्तर दिया। दीदी ऐसा अर्थ होगा क्या उसका फिर कि उनके केवल ज्ञान होने तक के जो आयु रहेगी लब्ध पर्याप्त की उतनी आयु रहेगी, उस समय उनकी आयु भी खत्म हो जाएगी जब इनको केवल ज्ञान होना है, ऐसे ही जीव उत्पन्न होंगे जब तक, ऐसा लेंगे दीदी? तो ऐसा ही तो बताया मैंने अभी, आपने यही चीज तो बताया, बताया। लेकिन मैं ऐसा समझी हूँ उसको, है ना? ठीक है ना अब मेरा समझना? हाँ ठीक है। विकलेंद्रिय जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव विकलेंद्रिय जीव कहलाते हैं, चूंकि एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 क्षुद्र भव ग्रहण होते हैं, इसलिए एक क्षुद्र भव का काल अंतर्मुहूर्त का 66,336वां भाग होगा, जो कि संख्यातावली प्रमाण होता है, यानी 18 सेकंड में भी देखिए, जो कि संख्यातावली बीत रही है उसमें, अथवा एक उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास भी इसी को कहते हैं, का 18वां भाग होता है। एक श्वासोच्छ्वास में भी संख्यात आवली ही होती है। फिर भी यहाँ क्योंकि अंतर्मुहूर्त क्यों एक श्वासोच्छ्वास में ही बार-बार क्यों कह रहे हैं, बार-बार प्रेशर क्यों बना रहे हैं, इसलिए कि कहीं हम लोग ये नहीं समझ लें कि अंतर्मुहूर्त में संख्यात आवली होती है तो श्वासोच्छ्वास में 2 आवली होती है, ऐसा नहीं मान लें। यहाँ अगर 2 को भी संख्यात ही कहते, संख्यात की संख्या हमेशा ध्यान रखें 2 से शुरू होती है, तो 2 मान लेना चाहिए कि 2 आवली होती है। तो यहाँ पर शंकाकार ने शंका उठाई थी कि आप साफ से 2 समय क्यों, 2 आवली क्यों नहीं कह देते हो, संख्यात कहते हो? तो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 आवली, संख्यात जहां तक है वहां तक संख्यात मान सकते हैं। संख्यात लिखने का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है पर वो संख्यात होगी। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि उस क्षुद्र भाव में भी संख्यात आवली ग्रहण, संख्यात आवली ही होती है। फिर भी यहाँ क्षुद्र भाव के प्रायोगिक संख्यात आवली ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संख्यात के भी संख्यात भेद होते हैं। बोला इतना छोटा सा समय, एक श्वासोच्छ्वास में 18 बार मर रहा है, तो उस मरने में आप कह रहे हैं संख्यात आवली हो रही है, तो ये तो बात ठीक नहीं लगी। तो उन्होंने क्या कहा कि संख्यात आवली के भी संख्यात भेद होते हैं। जैसे हम लोगों ने कहे सैकड़ा से 100, 100 रुपया को भी 100 कह देते हैं, 1000 को भी हमारे पास 10 सैकड़ा रुपया है, 10,000 को हम कह देते हैं हमारे पास 100 सैकड़ा। जैसे आप लोग बजट में हमेशा सुनते होंगे इतना करोड़ अरब का, इतना करोड़ इसका, तो वही चीज है, अरब में ही बता रहे हैं लेकिन वो संख्या करोड़ में, लाख में आ जाती है। तो उसी तरह से संख्यात के संख्यात भेद होते हैं। अब ये यहाँ पर कोई यहाँ पर साफ नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा भेद लेना है, एकदम जघन्य वाला लेना है या बीच का लेना है या ऐसा कुछ भी यहाँ पर विवेचन नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसका कुछ भी विवेचन अपने से नहीं कर पाएंगे। क्षुद्र ग्रहण का लब्ध पर्याप्तक जीवों का ही होता है। पर्याप्त ध्यान देंगे इस पंक्ति पर, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी पंक्ति आई है। क्षुद्र भव ग्रहण का लब्ध पर्याप्तक जीवों का ही होता है, पर्याप्तक या निवृत्ति पर्याप्तक जीवों का नहीं। हमें बताएं पर्याप्तक जीवों का क्यों नहीं लब्ध, क्यों नहीं क्षुद्र भव आएगा? पेट में आया, कोई भी गर्भ में आया जीव, खाते ही मर गया। पर्याप्तक जीव का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसको एक अंतर्मुहूर्त तो रहना ही पड़ेगा पर्याप्तक होने के लिए। अच्छा, निवृत्ति पर्याप्तक का क्यों नहीं? हाँ, निवृत्ति पर्याप्तक भी को भी रहना पड़ेगा। निवृत्ति पर्याप्तक भी जब पर्याप्तक होगा ना, ये उत्तर नहीं है इसका, रहना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी पर्याप्ति पूर्ण करेगा, निवृत्ति पर्याप्तक तो उससे पहले मरेगा नहीं। नियम से पर्याप्त ही हो, वो पूरा पर्याप्तक होगा तो उसको उसका वक्त तो चाहिए ना। हमारी समझ को नहीं, मतलब सारी समझ चलो, समझ जो भी है। आप लोग टीवी चलाएंगे तो ये क्लास तो नहीं हो पाएगी। टीवी भी चलाएंगे, अपने को ओपन भी करके रखेंगे, अगर आप लोग इस तरह की करेंगे तो क्लास बंद हो जाएगी। मेरे पास इतना गला नहीं है। खुद से अगर आप लोग
इतने बड़े ग्रंथ राज को पढ़ते हुए कहाँ आप लोग का ध्यान रहता है? क्यों मुझे वही चीज लाखों बार बतानी पड़ती है? नहीं नहीं, समझाने की बात नहीं। आप टीवी चला रहे हो तो फिर मत बैठो क्लास में, रोज वही बात होता है। अब जिसको टीवी सुनना उसका इसमें ध्यान कैसे लगेगा? सैकड़ों बार बताते रहिए, फिर कोई पूछेंगे, फिर कोई, चूंकि हम तो टीवी सुन रहे हैं, और फिर टीवी सुनिए ना, कौन, हम तो सबको कहते हैं खूब टीवी सुनिए, लेकिन म्यूट तो कर दीजिए। क्या करें, रोज वही चीज बोलनी पड़ती है। शंका समाधान सुनना, बिल्कुल सुनिए, आप ऑफ कर लीजिए यहाँ से। आप में इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ भी सुन लेते हैं, टीवी भी सुन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा ऑप्शन है तो। हाँ मंजू जी जैन जयपुर, क्या आपने उत्तर दिया था? मैं बोल रही हूँ निवृत्ति पर्याप्तक होगा, वो पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, तो पूरी पर्याप्तियां भी अंतर्मूर्त में पूरी होती है, तो उसको खूब टाइम रहता है, तो कहाँ से वो होगा लब्ध पर्याप्तक की तरह? वो तो एक साथ में 18 बार जन्म मर रहा है। आपका कहना एकदम सही है। जिसको निवृत्ति पर्याप्तक कर्म बंधा है वो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा, है ना। जिस जीव के अपर्याप्तक कर्म नहीं है, निवृत्ति पर्याप्तक कर्म, लब्ध पर्याप्तक जीवों के कभी भी निवृत्ति पर्याप्तक कर्म नहीं रहता है, ये प्रकृति नहीं रहती है, अपर्याप्तक प्रकृति ही रहती है। हम लोगों ने नाम कर्म की प्रकृति में हम जानते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त दो प्रकार की है, लेकिन निवृत्ति पर्याप्तक के कभी भी सत्ता में अपर्याप्त कर्म नहीं रहता है, तो प्राप्ति पूर्ण करेगा। उसमें अंतर्मूर्त काल तो ऐसे तो एक एक पर्याप्ति का है, चलो नहीं मानते हैं, 6 पर्याप्ति को पूर्ण करने का, जिसकी जितनी भी पर्याप्ति हो, 6 ही नहीं होती तो मनुष्य त्रियंज की, देवनारकी की भी, और पंचेंद्रिय संघी त्रियंज की 6 पर्याप्ति है। 6 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद भले वो एक मंत्रमुक्त विश्राम करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद एक अंतर्मुक्त विश्राम करता है, फिर अंतर्मुक्त विश्राम करने में अगर उसने आयु बांधी है तो फिर वो मरण कर सकता है, अन्यथा उसका मरण। तो इसलिए निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में भी लब्ध पर्याप्तक वाला समय नहीं आएगा, अपर्याप्तक में भी नहीं आएगा। कोई भी पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद भी अंतर्मुक्त विश्राम करने के बाद ही मरण होता है। क्षुद्र भव ग्रहण काल का भी कदली घात संभव है। मैं बताया था कि निगोदिया जी जो क्षुद्र, जो हम लोग के लब्ध पर्याप्तक जीव हम लोगों की बॉडी में हो रहे हैं, बहुत छोटा काल है, पर जिस समय हम लोगों ने पढ़ा था उत्पाद योग और परिणाम योग स्थान, तो उसके भी परिणाम योग स्थान घटे थे, और उसको भी कदली घात घटाया गया था जब करना योग हम लोग पढ़ रहे थे तब। यानी जो क्षुद्र व ग्रहण करने वाला जीव है उसका भी कदली घात होता है। उत्कर्षेण संख्यानि वर्ष सहस्राणि, विकलेंद्रियो जीव का उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा से संख्यात 1000 वर्ष है। तदथ्या अन्य कोई विकलेंद्रियों को छोड़कर जीव जब विकलेंद्रिय में उत्पन्न होता है तो वहां संख्यात 1000 वर्ष काल तक ही लगातार जन्म कर सकता है, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार प्रत्येक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की भव स्थिति समझना। जब हमने त्रश काल पढ़ा था तो त्रश काल पढ़ते हुए विकलेंद्रियों का काल पढ़ा था, उसमें 2000 सागर में विकलेंद्रिय का संख्यात 1000 वर्ष था। तो कोई दो विकल इंद्रिय बनता रहा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो भी बनता रहा। अनेक आयु स्थितियों के समूह को भव स्थिति कहते हैं। अनेक आयु स्थितियों के, यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सबकी भव स्थिति ले लिए तो कहते हैं बहुत सारी आयु की, जैसे विकल इंद्रिय तो विकल इंद्रिय की लेंगे, पंच इंद्रिय की भव स्थिति बनाएंगे तो उसमें सारे पंच इंद्रिय आ जाएंगे, नारकी देव मनुष्य त्रियंज, पंचेंद्रिय की भव स्थिति। यहाँ पर विकल इंद्रियों की भव स्थिति, तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं समझिएगा कि हम एक जीव के लिए बोल रहे हैं, अनेक आयु को ग्रहण कर 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, तो वो सारे उसके भव की सारे सभी की आयु को भव स्थिति कहते हैं। अर्थात भव यानी उस पर्याय में ही लगातार उत्पन्न होने का काल। उदाहरण के लिए 3 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 49 दिवस प्रमाण है, जो कि उसकी आयु स्थिति कहलाती है। यही जीव जब लगातार 3 इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होता है और मरण करता है, तब 3 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट काल भव स्थिति की अपेक्षा संख्यात 1000 वर्ष आता है। यानी 3 इंद्रिय कोई भी जीव होगा वो कितने समय तक 3 इंद्रिय बन सकता है? संख्यात 1000 वर्ष तक बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आयु इतनी है,
वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि अनेक भवों की आयु को जोड़ करके भव की स्थिति निकलती है। 3 इंद्री बनता रहा तो कितने समय तक बन सकता है, तो कहते हैं संख्यात 1000 वर्ष तक। तो भव स्थिति का यहाँ पर मीनिंग समझाए वो, अनेक आयु के समूह को भव स्थिति कहते हैं। बार बार आयु लेके उत्पन्न होता रहा। 49 लास्ट से लास्ट 49 दिन की कम से कम कितनी भी हो सकती है। तुम सारे कालों को जब मिलाया गया तो यह देखा गया कि 3 इंद्रिय जीव कितने समय तक रह सकता लगातार, तो संख्यात 1000 वर्ष तक रह सकता है। इसी प्रकार 2 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय के विषय में भी समझना चाहिए। कोई इसमें प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिए। पंच इंद्रियेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः कालः। पंच इंद्रियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों के अपेक्षा सर्वकाल है, जो स्पष्ट है। और यहाँ पंच इंद्रिय की मार्गना क्या चल रही, इंद्रिय मार्गना, यहाँ गति मार्गना नहीं चल रही है। तो पंच इंद्रिय जीव जिसमें पाए जाते हैं उन सभी के लिए कथन घटेगा। मनुष्य भी पाए जाएंगे हमेशा, देव भी पाए जाएंगे, नारकी भी पाए जाएंगे, त्रियंच भी पाए जाएंगे, क्योंकि सामान्य से पंच इंद्रिय का कथन चल रहा है, जो किसी गति में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर गति में बाधा पहुंचती तो फिर ये नहीं लिखते कि पंच इंद्रियों का काल नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, फिर वो विवक्षा दूसरी तरह से करते। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त है, जो ओघवत है। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथक्कत्वरभ्यधिकम। पंचेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागरोपम है। पूर्व कोटि पृथकत्व में कितना काल आएगा पंचेंद्रिय की मार्गणा में, इसको याद है? छियानवे पूर्व कोटि। हाँ, 96 पूर्व, 96 की संख्या, पृथकत्व का मतलब 96 पूर्व कोटि, 96 अधिक 96 वर्ष, 96 पूर्व कोटि अधिक 1000 सागर प्रमाण है। कोई जीव एक इंद्रिय विकलेंद्रिय से आकर पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ और अपनी स्थिति प्रमाण रहकर अन्य इंद्रिय में चला गया तो उत्कृष्ट काल लब्ध होता है। ये काल कहाँ से आया? त्रस पर्याय का काल 2000 सागर है। उस त्रस पर्याय 2 इंद्रिय से चालू हो गई, उसमें पंचेंद्रियों का काल कितना है? तो पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागर। बचा हुआ काल 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय का है। 2000 सागर त्रस जीवों का अधिकतम काल है। उसमें से पंचेंद्रियों का काल घटा देने से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का काल आ जाता है। यहाँ पंचेंद्रिय कहने से सामान्य पंचेंद्रिय समझना। सामान्य पंचेंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त सभी गर्भित हो जाते हैं। यहाँ पृथकत्व 96 संख्या का ग्रहण करना, इसका स्पष्टीकरण श्री धवला टीका में इस प्रकार है। सौधम में माहिंदे पढ़म पुड़बिये होदि चतुर्गुणिदम ब्रह्मादि आरणचिद पुड़वीनम होदि पंचगुणम। सौधर्म महेंद्र और प्रथम पृथ्वी में 4 बार, ब्रह्मकल्प से लेकर आरण अच्युत कल्पों में तथा द्वितीय आदि पृथ्वी में 5 बार उत्पन्न होने पर उक्त पंचेंद्रिय काल पूर्ण होता है। पंचेंद्रिय में ये नारकी को क्यों लिए हैं? पूछा दीदी हम भावे आपने पंचेंद्रिय में पंचेंद्रियों में नारकी को क्यों लिए? पंचेंद्रिय में कौन कौन आते हैं? नारकी आते हैं, देव आते हैं, मनुष्य आते हैं, सब चारों देव, नारकी, मनुष्य, चारों तिर्यंच। गति के जीव आते हैं। पंचेंद्रिय में तीनों, हाँ बहुत अच्छा। पंचेंद्रिय में तीनों वेद का काल है, और जो नपुंसक वेद है उसका जो इतना लंबा चौड़ा काल है, जिस तरह से हमने समझा था कि पुरुष वेद का काल कहाँ घटेगा, इतना लंबा चौड़ा कितना था, 900 सागर था। हाँ, पृथकत्व सागर था। तो पृथकत्व सागर कहाँ घटेगा पुरुष वेद का? तो देवों में ही घटेगा। मनुष्यों में तो 100 बरस भी, 120 बरस, 110 बरस जोड़ते रहो, जुड़ेगा ही नहीं, पृथकत्व ही नहीं हो पाएगा। सागर तो बहुत बड़ी चीज है। तो पंचेंद्रियों में जब पुरुष पर्याय घटाएंगे तो वेद इसमें घटाना पड़ जाता है, देवों में। और नपुंसक वेद का जो इतना लंबा चौड़ा काल वो कैसे? क्योंकि देव में तो होते नहीं, और नारकी और मनुष्यों की आयु तो बहुत छोटी है,
तो ये इतना पल्ले, और भोग भूमि में नपुंसक वेद होता नहीं तो समझ लेते भाई 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु से हम पैदा कराते जाएं और करा करके जो 100 पल्ले बचा है वो बता दें, क्योंकि 900 पल्ले स्त्री वेद का है, 100 पल्ले इनका है, मतलब नपुंसक वेद का, तो घटा देते, लेकिन वहां नपुंसक वेद होता नहीं है। नपुंसक वेद कहाँ होता है? नारकियों में होता है। तो वहां पर इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो बोला कि कैसे ये आप ये कैसे कह रहे हैं कि पर्याप्त अपर्याप्त सभी गर्भित हो जाते हैं और 96 की संख्या ग्रहण करना, उन्होंने धौला जी का देके यही बताना चाह रहे हैं। सौधर्म महेंद्र प्रथम पृथ्वी में 4 बार, ब्रह्म कल्प से लेकर आरण अच्युत कल्पों में तथा द्वितीय आदि पृथ्वियों में 5 बार उत्पन्न होने पर उक्त पंचेंद्रिय काल पूरा होता है। अब यहाँ पर ये बताइए आप लोग कि इन्होंने देव और नारकी में भेजा है कौन सा काल पूरा करने के लिए? पंचेंद्रिय का जो 96 कोटि पूर्व अधिक एक सागर काल है, वो कह रहे हैं यहाँ दोनों जाने से। तो क्या इसके बीच में मनुष्य और त्रियंच नहीं बनेंगे क्या? बनेगा दीदी, क्योंकि देव से सीधा नारद बनेंगे। में जा ही नहीं हम सकता, बन या सकते नारद हैं, में नहीं मन जा से तेज बन सकता है। सकते हैं। बहुत सुंदर ये उत्तर जिन्होंने भी दिया है कि भाई जा ही नहीं सकते ना, देव से देव में भी नहीं जाते, देव से नारकी में भी नहीं जाते, नारकी से देव में नहीं जाते, नारकी से नारकी में नहीं जाते, तो उनको बीच में त्रियंच या मनुष्य तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन उनका इतना छोटा काल है, इतना छोटा, समुद्र में एक बूंद हम अगर अंगुली पे ले वैसे है मनुष्य और त्रियंच की आयु, तो इसलिए उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं करके और देव और नारकी को ग्रहण करके बता रहे हैं। अच्छा, ये 13 पर्याय का जो 2000 सागर बताया, तो ये अधिकतम है, कम भी तो हो सकता है। बिल्कुल 2000 कम हो सागर सकता नहीं जाएगा। हाँ 2000 सागर एक बार निकला एक इंद्री से 13 पर्याय को प्राप्त हुआ, तो ये 2000 सागर अधिक की अवस्था है कि कम और बेसी? 2000 सागर नहीं नहीं नहीं, अधिक की है। कम में तो अंतर्मुक्त रह सकता है, बीच की सारी। अच्छा अच्छा, मतलब एक भाव प्राप्त करके भी फिर एक इंद्री में जा सकता है। आवाज चली गई आपकी। जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? मनुष्य और त्रियंच में जा सकता है, मनुष्य और त्रियंच में जा सकता है एक इंद्री जीव। मनुष्य और त्रियंच बना, वापस मर के एक इंद्री में चला गया, तो कोई बाधा नहीं बन रही है। उसको देव और नारकी नहीं करा करके एक इंद्री से मनुष्य, एक इंद्री वैसे त्रियंच तो है ही है, त्रियंच से त्रियंच में आ गया, पंचेंद्री बन गया, त्रियंच से मनुष्य में आ गया, एक इंद्री से मनुष्य में आ गया, पुनः मरण करके वो एक इंद्री में जा सकता है। तो इसलिए, और अंतर्मूर्त में भी जा सकता, अंतर्मूर्त के लिए पंचेंद्री बना। यहाँ तो अपर्याप्त तो पर्याप्त दोनों काल घटा रहे हैं। पंचेंद्री गर्भ में आया, अंतर्मूर्त काल रहा, मरण को प्राप्त हो गया, वापस एक इंद्री बन गया। तो ना इसलिए अंतर्मुख से लेके और यहाँ पर 2000 सागर तक का घटता है। यह गाथा पंचेंद्र काल की परिरूपणा करती है। सौधर्म महेंद्र प्रथम पृथ्वियों में 4 बार उत्पन्न हुआ, द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में, ब्रह्मलोक को आदि लेकर आरण अच्युत कल्प तक के देवों में 5 बार उत्पन्न हुआ। जीव का पंचेंद्रिय काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागरोपम मात्र होता है। 7 पृथ्वियों में 4, 15, 35, 50, 85, 110, 165, 464। स्वधर्म कल्पों में 8, 28, 50, 70, 80, 90, 100 और 110। इस प्रकार 1000 सागर पंचेंद्रिय स्थिति को लेकर भ्रमण करने वाले जीव की यह रीति बतलाई है, किंतु सर्वथा ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्य प्रकार से भी पंचेंद्रिय स्थिति तक भ्रमण करना संभव है। नवग्रेवक तक की भी यात्रा कराते हुए हम लोग ला सकते हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मलोक को आरण अच्युत तक वो 5 बार उत्पन्न हो, उसी की आयु लिखी हुई है नीचे सारी। अच्छा, पृथ्वी में 4 बार उत्पन्न हो, ऐसा कहते हैं कुछ भी नहीं है। समझाने के लिए समझाया गया है कि पंच इंद्रियों का 1000 सागर इस तरह से पूरा हो सकता है। और दूसरी तरह भी कर सकते हैं, किसी नरक में 2 बार ही जाएं, किसी नरक में 5 बार चले जाएं। तो कहते ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1000 सागर ऐसे ही पूरा हो, पर वो पूरा होगा देव और नरक में जाने से ही। पंचेंद्रिय स्थिति को ये अपेक्षा इससे लिखा कि कोटि प्रखतत्व जो लिखा 96, यहाँ के एक शब्द आया ना कि 96 पूर्व कोटि तक रहेगा, तो इनको उसने बहुत 96 के भाव तो लेने ही पड़ेंगे। तो वो खूब ऊंचे ऊंचे जाएंगे तो 96 भाव कहाँ से आएंगे? अभी जैसे लिखा है
यह इसमें कहाँ पढ़ लिया आपने तो 96 भाव लेंगे? नहीं 96 कोटि लिखा ना, 96 पूर्व कोटि लिखा है ना। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे 96 आया कि भाई ये पंचेंद्रीय जीव का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथ्वी से अधिक 1000 सागरोपम है। तो यहाँ पर सागर की आयु तो नरकों और स्वर्गों में घटेगी, और ठीक पूर्व है। कोटि में अधिक से अधिक लिख दिया कि 96 पूर्व कोटि। तो 96 पूर्व कोटि माने 96 बार कम से कम उसको मनुष्य या तिर्यंच के भाव लेने पड़ेंगे उत्कृष्ट आयु वाले। तो उसको 96 बार इधर आना पड़ेगा। अगर वहां पर जाएंगे ग्रेवियक में, तो ग्रेवियक में क्योंकि आयु ज्यादा है तो 96 बार का क्रम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का एक क्रम बनाने के लिए, मुझे लगता है मेरे को जो समझ में आया, इसीलिए छोटे छोटे। ऐसा कुछ नहीं है 96 बार लेना पड़ेगा। वो उसके बीच में भी वो भाव भी तो सीमित है ना, 8 भाव से ज्यादा ले नहीं सकते हैं। 24 लिया, फिर एक बार अपर्याप्त बना, फिर 24 लिया, तो 48 भाव से ज्यादा वहां पर भी 48 ये घटाया हुआ था। तो ये 96 पूर्व कोटि के लिए हमने एक दिन समझाया भी था कि हाँ वो भाव के लिए कि वहां पर जो 24 दूनी 48 भाव जो बताए हैं, भव निर्यापक नहीं है, चूंकि काल उनको घटाना है इसलिए वो काल घटा के बोल दिए। अब रहा कि पूर्व कोटि का बताने का काल, तो पूर्व कोटि ऐसा थोड़ी कि वहीं पर ग्रहण करके ही होगा। पूर्व कोटि काल, मनुष्य का पूर्व कोटि काल इन्होंने गिना ही नहीं है इसमें। 96 कोटि पूर्व को तो इन्होंने गिना ही नहीं है। वो जो काल है सभी स्वर्गों में जघन्य आयु भी होती है, उत्कृष्ट आयु भी होती है, तो वहां पर वो एडजस्ट हो जाती है। मनुष्य भवती इसमें गिना ही नहीं जा रहा है। बहुत ही छोटा काल है सागर के सामने, वो उसी में एडजस्ट हो जाता है आगे, और इसका विवेचन आगे आगे ही आने वाला है, और विवेचन इसका। तो मनुष्य भव का काल इसमें वैसे वो अलग से व्याख्या होती है कि भाई पंचेंद्रियों अगर मनुष्य बनता लगातार बने तो कितने समय तक है, कितने भव तक वहां नहीं घटाना है, कितने समय तक कि हम हमेशा एक पूर्व आप थे कि नहीं, एक पूर्व कोटि की आयु लेकर ही मनुष्य जन्मे, ऐसा थोड़ी होता है कि 8 बार पुरुष बना, एक पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मा, फिर उसके बाद वो 8 बार स्त्री बना, एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के जन्मा। ऐसा नहीं होता। भव निर्यापक है कि भव एक बार में 8 भव लेगा, कैसा भी ले सकता है, 100 वर्ष का भी ले सकता है, 120 वर्ष का भी ले सकता है, पूर्व कोटि का भी ले सकता है। इसलिए वहां पर कहा गया ये काल निर्यापक है, भव निर्यापक नहीं है। कितने काल तक रहेगा? तो 96 कोटि पूर्व तक रहेगा। कैसे रहेगा, कितना भव लेगा, ये वहां पर नहीं बताया जाता है, समय बताया जा रहा है। भव में बांध देंगे तब तो यहाँ 9वें 10वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज पहुंच रहे हैं, उनके भावों को कह रहे हैं एक जैसा नहीं है, तो यहाँ कहाँ भाव एक जैसे घट जाएंगे? वहां भी भावों में भी अंतर बता रहे हैं। जो श्रेणी चढ़ रहे हैं, छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो हम एक जैसा कह ही नहीं सकते ना कि सबके परिणाम ऐसे होंगे कुछ लोग के कि इतनी इतनी स्थिति प्राप्त करते हुए चले जाएंगे, बार बार ऐसा करते ही चले, ऐसा नहीं घटता। ये केवल समय बता रहे हैं। भव इसलिए लगा के बता रहे हैं कि समझ जाए कि इस तरह से है। भव ऐसे लिख दिया ना इन्होंने, किंतु सर्वथा ऐसा नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से भी पंचेंद्रिय स्थिति तक भ्रमण करना संभव है। कहाँ भेज रहे हैं? 7वें नरक तक का नारकी भी पंचेंद्रिय आके बन रहा है, त्रियंच बनता है, पंचेंद्रिय बनता है, गर्भज बनता है, कर्म भूमिका बनता है। 7वें नरक में भी भेज दीजिए आप। हम 7वें उसमें नहीं भेज सकते, सर्वार्थ सिद्धि में नहीं भेज सकते, अनुत्तर में नहीं भेज सकते, अनुदिश में नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां से एक भवतारी हो जाता। उस नवग्रेवक से लेके 7वें नरक तक कैसे भी घटे, इतना काल घटेगा पंचेंद्रिय का, चारों गति लेकर के। इसमें 2 गति का काल बहुत कम है, और बाकी दोनों गति के काल से यह घटता है, ऐसा हमको समझना है। पंचेंद्रिय पर्याप्त का काल सागरोपम सत पृथकत्व प्रमाण होता है, यानी 900 सागर प्रमाण पंचेंद्रिय पर्याप्त का, जो इस प्रकार है। प्रथम पृथ्वी में 4 बार उत्पन्न होकर, शेष पृथ्वी में 5 उत्पन्न होकर, स्वधर्म कल्प आदि को लेकर आरण अच्युत, ये वहां तो पहुंचा ही नहीं रहे हैं, नवग्रेवक नहीं पहुंचा रहे हैं, ये मुनि दशा हो जाती है वहां। इसलिए लेकर आरण चित्तकल्प तक के देवों में 4 बार उत्पन्न हुए जीव के सागरोपम सत पृथक प्रमाण पंचेंद्रिय पर्याप्ति स्थिति पूर्ण होती है। अब ये 7 पृथ्वी में जा रहा है तो नेचुरल बीच में मनुष्य त्रियंच बनेगा, स्वधर्म कल्प में जा रहा है तो नेचुरल मनुष्य त्रियंच बनेगा। पर उनकी आयु को यहाँ ग्रहण इसलिए नहीं किया जाता है कि सागर के सामने वो बहुत ही तुच्छ आयु है, वो इसी में गर्भित हो जाती है। शेषानाम सामान्य उक्त काल, शेष जीव का अर्थात साधन सम्यक दृष्टि से अयोग
केवली गुण स्थान तक के जीवों का काल ओघ के समान है। दोहराने दीदी की जरूरत नहीं। वो दो फर्क लिखा, ऊपर में लिखा है 1000 सागर, नीचे में 900 सागर, ये अलग अलग कैसे लिखा? पंचेंद्रिय पर्याप्त का काल अंतिम में तो लिखा 900 सागर, और बीच में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लिख दिया मैं कि आपको पहले ही बताई ना, सत पृथकत्व काल होता 2000 सागर, तरस पर्याय में पंचेंद्रियों का काल सत पृथकत्व सागर है, 900 सागर है। ये पहले ही बता चुकी हूँ। पंचेंद्रिय में पुरुष वेद का काल, स्त्री वेद का काल सत पृथकत्व पल्य है, इससे ज्यादा नहीं है। शेष जीवों का हम लोग ओघ का गुण स्थान का सबको याद हो ही गया होगा, कई बार पूछ लिए, सब उत्तर देते हैं, इसलिए आगे पढ़ रहे हैं। काया अनुवादेन पृथ्वी व्याप्ते जो वायु कायिक का नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जघन्य क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण है जो अस्पष्ट है। उत्कर इसमें समझाने की जरूरत नहीं, काय मार्गना चल रही है। काय मार्गना में सबसे पहले औदारिक काय मार्गना चल रही है, क्योंकि ये त्रिअंश जीव होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और इसलिए औदारिक शरीर वाले होते हैं। औदारिक शरीर की अपेक्षा से आ रहा है। वैसे हम लोग को ये ज्ञान होना चाहिए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों के शरीर निगोदिया रहित होते हैं। ये जीव निगोदिया, इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, यानी लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं होते हैं। क्षुद्र भाव इन्हीं का अपना ही घट जाएगा। एक जीवन प्रति क्षुद्र भाव ग्रहण, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण है जो स्पष्ट है। उत्कर्षेण संख्या लोकः, उत्कृष्ट से एक जीव की अपेक्षा काल असंख्यात लोक प्रमाण है। एक लोक में 343 गणराजु, 343 में जितने आकाश के प्रदेश, उन आकाश के प्रदेशों को असंख्यात से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना काल असंख्यात प्रदेश एक लोक में, उसको हम समय मान लें, असंख्यात समय, उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करें, उतने समय तक एक जीव, एक मतलब जैसे पृथ्वी कायिक है तो पृथ्वी कायिक में रहे, जल कायिक है तो जल कायिक ही बनता रहे, अग्नि कायिक है तो अग्नि कायिक ही बनता रहे, वायु कायिक है तो वायु कायिक ही बनता रहे। अर्थात पृथ्वी कायिक आदि जीवों में उत्पन्न होकर वहां सर्वोत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण तक रहकर अन्न कायिक में जन्म लिया तो उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। और इसमें से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, देव भी बन, स्वधर्म स्वर्ग तक के भवंतिक देव भी इसमें जन्म ले सकते हैं, और वो लगातार इतने समय तक एक इंद्रिय रह सकते हैं। वनस्पति कायिका नाम में केंद्रीयवत, वनस्पति कायिक जीवों के विषय में एक इंद्रिय के समान जानना, यानी जो एक इंद्रिय का विवेचन करके आए हैं उसके उस हिसाब से जानना। त्रस कायिकेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, त्रस कायिकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। त्रस कायिक मतलब वहां पर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सब हो जाएंगे। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। किसके लिए कह रहे हैं? त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि जीव का कह रहे हैं। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथकत्व अभिधिके, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर है, क्योंकि पंचेंद्रिय भी त्रस में आ गए, अतः इसमें जो पूर्व कोटि पृथकत्व यानी 96 कोटि पूर्व अधिक 2 सागर, ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सबका काल है। त्रस पर्याय का काल 2000 सागर प्रमाण होता है। त्रस पर्याय का काल 2000 सागर प्रमाण होता है, जो इस प्रकार है। सौधर्म महेंद्र प्रथम पृथ्वी में 4 बार उत्पन्न हुआ, एक उपरिम ग्रेवक को छोड़कर सब ग्रेवकों में 2 बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार त्रस पर्याय का काल पूर्व कोटि अधिक से 2000 सागर प्रमाण होता है। कल्पों में 836, प्रथम आदि 8 ग्रेवक में 424, 7 पृथ्वियों में 740, इस प्रकार सबका जोड़ करके 2000 होता है। यह 96
यह 96 पूर्व कोटि पृथकत्व है। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न उठना चाहिए कि भाई ये तो त्रस काय का त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल है, ये तो सारा पंचेंद्रिय में घटा दिया गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि संख्यात वर्ष क्या है, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, संख्यात 1000 वर्ष विकलेंद्रियों में, तो 1000 सागर के बाद वो विकलेंद्रिय में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 इंद्री 3 इंद्री बना, बहुत जघन्य अंतर्मूर्त रह के पुनः वो नरक में, अथवा एक इंद्री तो नरक में विकल इंद्री है, विकल इंद्री भी नरक में तो जाते नहीं है, और स्वर्गों में भी जाते हैं तो भवंतरिक में ही जाते हैं, स्वधर्म के शांत तक शायद जाते हैं, खाली भवंतरिक में जाते हैं शायद। तो ये क्यों घटा दिया 2000 सागर पंचेंद्री में, क्योंकि जो त्रश का काल है, तो यहाँ पर एक ध्यान देंगे, यहाँ पर पंचेंद्री का काल नहीं घटा रहे हैं, यहाँ त्रश का काल घटा रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो त्रश का काल 2000 सागर है, वो बीच बीच में आएगा तो सही, देव और देव पर्याय से या नरक पर्याय से, लेकिन वो काल इतना छोटा है कि वो सारा का सारा काल इनने देव और नरक में गर्भित कर दिया, और देव और नरक गर्भित करके ये यहाँ पर 2000 सागर काल त्रस पर्याय का पूरा कर दिया। क्योंकि पंचेंद्रिय में जो 900 सागर रहने का काल है, वो लगातार रहने का काल है ना। मान लीजिए किसी कोई 900 सागर रह गया है ना, पुरुष पर्याय में रहा, ऊपर नीचे जाता रहा, त्रियंच पंच पुरुष बना, मनुष्य पुरुष बना, देव में बना, जाता रहा 900 पल्ले चला गया, 900 सागर चला गया, फिर एक वो अंतर्मूर्त के लिए वो किसी और पर्याय को प्राप्त कर लेगा, या किसी और वेद को प्राप्त कर लेगा, स्त्री वेदी बन जाएगा, अंतर्मूर्त के लिए मनुष्य बना, और फिर वो मर करके या पर्याप्त बना अंतर्मूर्त के लिए, फिर वो देव में चला गया, तो फिर वो बहुत छोटे से काल के लिए अन्य पर्याय में आया। तो वहां पर कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर त्रस का जो काल है, नरक में भी तो जा रहे हैं वो जीव, तो फिर वहां तो पुरुष वेद का है, वहां तो फिर नपुंसक वेद है। हाँ, यहाँ नहीं समझ रहे, यहाँ पर त्रस का काल घटा रहे हैं, त्रस का काल सारा पंचेंद्री मतलब स्वर्ग नरकों में घटा रहे हैं। वही तो आप जो कह रहे हैं वो वेद में चले गया, यहाँ तो हमको आप न तो वही वेद में जाना, पुरुष वेदी का उत्कर्ष काल पुरुष बता रहे वेदी, हैं ना। मैं ये सब नहीं, मैं पुरुष वेदी का काल नहीं बता रही हूँ। त्रस अच्छा, पर्याय में इन्होंने नारकी को और देव को घटाया खाली, जबकि त्रस पर्याय तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सब में होती है ना, पंचेंद्रिय त्रियंच में भी होती है, पंचेंद्रिय मनुष्य तो पंचेंद्रिय है, मनुष्य में भी होती है त्रस पर्याय। लेकिन इन्होंने सारा काल, ये पहली बार जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो नहीं समझा पाए थे, बाद में इसको समझा, दिमाग दीदी आवाज कट कट के आई है, वापस से ठीक बोलना करने पड़ेगा लगा, आपको एक बार। इन्हीं जैन का नाम लिए थे। कट कट के आने का कारण क्या, मेरा तो नेट भी ठीक है। जब पहली बार इसका वाचन हुआ था तो उस समय मैंने भी यहाँ पर शंका लिख ली थी, ये कैसे घटा रहे हैं, नरक और स्वर्ग को मिला के त्रस पर्याय तो 2 इंद्री 4 इंद्री, विवक्षा समझिएगा जो समझाने यहाँ पर क्या विवक्षा लगाई है। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि 2000 सागर तक देव और नारकी रहेंगे, यहाँ वो ये घटा रहे हैं कि त्रस पर्याय में रहेंगे। तो त्रस पर्याय में जो 2000 सागर है वो कैसे घटेगा, तो उन्होंने क्या किया, नरक और त्रियंच का, नरक और देव का मिला के 2000 सागर घटा दिया। लेकिन हमेशा तो वो देव और नारकी नहीं बनेगा, क्योंकि त्रस में घटाना है, तो त्रस तो पंचेंद्री संगी त्रियंच भी है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी है, और मनुष्य भी है, तो वो इनमें से हट के वो जाता रहा इनमें, पर वो काल इतना छोटा है कि त्रस पर्याय का काल ये कह रहे हैं कि अगर घटता है 2000 सागर तो देव और नारकी से ही घटता है। यहाँ वेद नहीं घटा रहे हैं, यहाँ तीनों वेद है, यहाँ पंचेंद्रिय त्रसपना घटा रहे हैं कि त्रसपना का जो 2000 सागर अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व काल है, वो अगर हम सोचें कि कोई त्रस बनता रहे तो कहाँ बनेगा इतना लंबा काल, वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये काल देव और नारकी में जाने से बनेगा, बीच बीच में वो मनुष्य भी बन रहा है,
त्रियंच भी बन रहा, पंचेंद्री भी बन रहा है, चतुरिंद्री भी बन रहा है। जहाँ चतुरिंद्री बना मनुष्य में आ गया, मनुष्य मरकर देव में चला गया। पंचेंद्रिय संगी बना, मर करके देव में आ गया, है ना। तो इस तरह से वो इनका यह समझाने का मतलब है कि रस का जो, चूंकि हमने ऊपर क्या कह रहे हैं कि जो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री का काल जो हमने ऊपर बताया है, संख्यात 1000 बरस बताया है, ये बाकी कहाँ जाएगा इतना काल। तो यहाँ पर त्रस का काल घटा रहे हैं ना। पहली बार क्या हुआ था, हमने भी आपके जैसे पंच इंद्री और ऐसे घटाए थे, तो लगा था कि ये सारा काल कैसे घटेगा। नहीं, उस समय मेरे को क्षयोपसम बना, फिर क्षयोपसम भी बना, और मैंने अपूर्व सागर जी नहीं, अपूर्व सागर जी से तो बात नहीं हुई थी, शायद विकास भैया से बात हुई थी क्या, मुझे याद नहीं है। तो अपूर्व सागर जी ने देख के धवला जी से भेजा, तो मैंने ये शंका उठाई थी। मैंने प्रणमी सागर जी तक भी भेजी थी ये शंका, लेकिन नहीं, वहां से तो नहीं आ पाया था उत्तर। बाद में पंडित जी ने उस समय टोका था कि ये जो लिखा हुआ है, यहाँ कोई बेलगछिया में थे जैन, वो बताया करते थे कि कोई भी 2000 सागर तक देव और नारकी बन सकता है। पंडित जी उसका विवेचन नहीं कर पाए थे, केवल उन्होंने इतना बताया था। जब वो ये बात बोले तब मेरे को लगा कि पहले तो मैं समझी यहाँ गलत लिख गया है, अपने में ज्ञान नहीं तो गुरुओं की लिखी हुई वाणी को गलत बता देना, ये हम लोग की मतलब बहुत गलत बात है। क्योंकि यहाँ पर ये हम जल्दी से गुरुओं की वाणी को गलत नहीं बताते हैं, क्योंकि प्रणमी सागर जी ने खुद कहा है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, चित्रों में तो है ही है, विवेचन में भी गलती है। तब ये मन में बात आ गई थी कि हो सकता है ये गलत छप गया हो, लेकिन फिर भी जब पंडित जी ने कह दिया तो लगा कि हाँ कैसे। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर त्रस का काल बता रहे हैं, कोई वेद नहीं घटा रहे हैं, कोई पंचेंद्री नहीं घटा रहे हैं। ये कह रहे हैं त्रस पर्याय का जो 2096 कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर है, तो वो कहाँ बनेगा। तो इन्होंने नरक और देव की आयु मिला के बनाई, तो क्या नरक देव नहीं, नरक देव में नहीं जाता रहेगा, वो बीच में 2 इंद्री भी बनेगा, बीच में 3 इंद्री भी बनेगा, बीच में 4 इंद्री भी बनेगा, बीच में पंचेंद्रिय संगी असंगी त्रियंच भी बनेगा और मनुष्य भी बनेगा। पर वो काल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि सब इसमें गर्भित हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये मतलब विवेचन मिला भी, और मैंने भी जिनकी कितना हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें पंचेंद्री घटा देते हैं, उसमें देव घटा देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। इन्होंने केवल त्रस पर्याय का काल 2096 कोटि पूर्व 2000 सागर है, वो केवल यहाँ बता रहे हैं कि भाई कौन इसमें रहेगा इतने काल तक, कैसे घटेगा लगातार इतना त्रस पर्याय, कि कोई एक इंद्री में जाएगा ही। छोटी सी पर्याय 2 इंद्री की, छोटी सी 3 इंद्री की, छोटी सी 4 इंद्री की। त्रियंच की मनुष्य की पर्याय तो बहुत छोटी छोटी होती है, कोई भोग भूमि में जाए तो पल्ले की होती नहीं, तो होती ही नहीं है। वो इन्होंने करके बताया कि इस तरह से घटेगा देवों में और त्रियंचों में, नारकी में जाने से, क्योंकि पुरुष वेद सारा देवों में घटेगा, नपुंसक वेद सारा नारकी में घटेगा। नपुंसक त्रियंच और मनुष्य होते हुए भी वो बहुत छोटी है, एकदम तिल क्या कहे राई के दाने के समान है देव और नारकी के आयु के सामने, इसलिए उसको यहाँ पर गर्भित नहीं किया। और यहाँ त्रस पर्याय का जो उत्कृष्ट काल घटेगा तो कैसे पूरा होगा, तो कह रहे हैं इनको देव में ही बार बार भेजना पड़ेगा और नरक में ही भेजना पड़ेगा। तो बार बार भेजने का मतलब थोड़ी देव से नारकी नहीं बनेंगे, नारकी से देव नहीं बनेंगे, देव से देव नहीं बनेंगे, नारकी से नारकी नहीं बनेंगे, बीच बीच में यथासंभव परिणाम के अनुसार पर्याय को धारण करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो मतलब हम लोग को होता है कि भाई जो पंचेंद्री का काल वो एक अलग काल है, वो पंचेंद्री का काल है, ये त्रस का काल है, हमको ये समझना होगा। तो इसमें सभी के काल गर्भित हो गए, लेकिन पूरा कैसे होगा 2000 सागर 96 कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर, तो ये बार बार देवों में और नारकियों में भेजने से ही पूरा होता है, ऐसा यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। दीदी 900 सागर जो आप ये जो पंचेंद्रिय का ही तो काल है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्तक का काल सागरोपम हाँ। सत पृथकत्व प्रमाण होता है, इसमें 900 सागर दिया पंचेंद्रिय का, जो इस प्रकार है। प्रथम पृथ्वी में 4 बार उत्पन्न होकर और शेष पृथ्वी में 5-5 बार उत्पन्न होता है। अच्छा पंचेंद्रिय, हाँ, और हाँ यहाँ पंचेंद्री का निकाल रहे हैं कि कोई पंचेंद्रिय अगर लगातार बने तो 96 कोटि पूर्व 1000 सागर बनेगा, पंचेंद्रिय बने तो। अब कोई त्रस बनेगा
तो 96 कोटि पूर्व 2000 सागर तक बन सकता है। तो यहाँ पर ये शंका हुई, इतना लंबी पर्याय कहाँ घटाएं हम, 2000 सागर 96 कोटि पूर्व कैसे निकलेगा ये काल। वो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जो त्रस पर्याय का अधिकतम काल है वो कैसे पूरा होगा, देव में जाने से और नारकी में जाने से। अब यहाँ पर आपको जो शंका हो रही है कि पंचेंद्रिय का काल तो 1000 ही सागर है, तो वो यहाँ पर ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो पंचेंद्रिय बनेगा बार बार। वो देव से च्युत हुआ, नरक उनसे क्या कहते हैं नारकी निकला, पंच त्रियंच बन गया वो आकर के, है ना। और पंचेंद्रिय त्रियंच बनने के बाद वो 4 इंद्री में चला गया, 3 इंद्री में चला गया, 2 इंद्री में चला गया, 2 इंद्री बन के फिर वो मनुष्य में चला गया, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच का खाता तो खुला हुआ है। नारकी और देव जा सकते हैं किसी में भी, वहां छोटा सा भाव लेता है, फिर वो देव में चला जाता है। मान लो 100 बरस का भी भाव ले लिया, तो 100 बरस की गिनती क्या है, राई के बराबर है ना सागर के सामने। तो यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, विवक्षा समझिए। बहुत ये विवेचन तो बहुत ही अच्छा था, जो मुझे पहली बार नहीं आया था समझ में। मैंने तो ये कह दिया था कि गलत छपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वहां पंचेंद्रिय का काल है, यहाँ त्रस का काल है। तो इतना लंबा त्रस का काल कोई समझे कि भाई 2 इंद्री 3 इंद्री में जाके हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं इतना लंबा काल देव और नरक में जाने से पूरा होता है। अगर कोई लगातार पूरा करता है तो 96 कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर अगर कोई पूरा करता है तो कैसे लगातार अगर करता है तो त्रस पर्याय में रहता ही चला गया, रहता ही चला गया, रहता ही चला गया, एक इंद्री नहीं बना, तो भैया कैसे काल पूरा होगा इतना। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री मनुष्य, ये सब तो छोटी छोटी सी आयु है। उसका यहाँ पर आचार्य हम लोगों को क्षय उपशम करा रहे हैं कि वो कहाँ पूरा होगा जाने से, बोलो बार बार देवों में जाएगा, बार बार नरक में जाएगा, तब इसका ये त्रस पर्याय में रहने का काल पूरा होगा। यानी पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय का त्रस का अलग अलग दो है। तो पंचेंद्रिय में 1000 वर्ष का बात बता दिए, और 2000 सागर लेंगे तब त्रस भी लेंगे और पंचेंद्रिय भी लेंगे, ऐसे बोलते हो क्या? हाँ, जब पंचेंद्रिय में हम किसी जीव को खोजने जाएं, केवल ज्ञान आप लोगों को हो जाए, तो आपको दिखेगा कि भाई वो तो 1000 सागर से बेसी 96 कोटि पूर्व 1000 सागर के बाद वो 1 इंद्री में आके गिर गया, 2 इंद्री में आके गिर गया, उससे बेसी वो पंचेंद्रिय में नहीं रहा। लेकिन यहाँ हम काल क्या चीज का निकालिए, त्रस में रहने का काल, त्रस में रहने, और त्रस में विकलेंद्रियों में रहने का काल संख्यात 1000 वर्ष है। तो लगातार रहने की बात है, पंचेंद्रिय में उतना ही रहेगा, 1000 सागर 96 कोटि पूर्व तक ही रहेगा लगातार, वो पंचेंद्रिय नहीं रहेगा इससे ज्यादा। लेकिन पंचेंद्रिय में मान लीजिए इतना काल रहने के बाद में वो 4 इंद्री बन गया तो त्रस पर्याय है, 3 इंद्री बन गया, फिर कुछ बन गया, तो यहाँ त्रस पर्याय लगातार रहने की जो समय है 2000 सागर 96 कोटि पूर्व 2000 अधिक सागर, वो कैसे पूरा होगा। तो ये यहाँ पर वही क्षय उपशम बना रहे हैं कि ये भी काल पूरा होगा देव और नरक में जाने से। यहाँ पंचेंद्रियों का काल ये नहीं निकला है, हम लोग इसको क्या समझ रहे हैं कि देव में नरक में भेज रहे, तो पंचेंद्रिय का काल नहीं, पंचेंद्रिय का काल नहीं है ये, पंचेंद्रिय का काल तो वही है, लगातार रहने का पंचेंद्रिय का काल वही है। और पंचेंद्रिय का काल होने से वो मनुष्य और त्रियंच वगैरह बनता बाद में देव में जाता रहा, वो काल भी देव में जाने से पूरा होगा। लेकिन यहाँ त्रस पर्याय का जब बात आया, भाई त्रस तो 2 इंद्री भी होते हैं, 3 इंद्री भी होते हैं, 4 इंद्री भी होते हैं, पंचेंद्रिय असंख्य भी होते हैं। तो यहाँ पर ये भाव भाषणा करा रहे हैं कि ये होते हुए भी ये जो त्रस पर्याय का काल है 96 कोटि पूर्व अधिक 2 सागर, ये देव और नारकी में जाने से ही पूरा होता है। यहाँ लगातार नहीं रख रहे हैं देव और नारकी में, पंचेंद्रिय में तो पंचेंद्रिय में लगातार रख रहे हैं। पंचेंद्रिय कोई मान लीजिए कोई जीव 1000 सागर 96 कोटि पूर्व तक रहा पंचेंद्रिय में, फिर 4 इंद्री में आ गया, फिर पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट काल पूरा कर सकता है। एक भाव को पाने के बाद एक छोटा सा भाव पा लिया उसने, 4 इंद्रिय का 3 इंद्रिय का, फिर पंचेंद्रिय का पूरा काल पा सकता है वो। फिर मान लीजिए, लेकिन है तो त्रस ही ना, 4 इंद्रिय में आया चाहे 3 है तो त्रस ही ना, तो त्रस का काल। अब ये छोटे छोटे में चतुर इंद्रिय पंचेंद्रिय बन गया, छोटा छोटा सा भाव ले लिया, क्या फर्क पड़ा उससे, ज्यादा समय तो उसका देव और नरक में ही बीता। तो इसलिए इन्होंने देव और नरक की आयु को जोड़ करके त्रस पर्याय का काल बताया है। बहुत ये उस समय तो नहीं कर पाए थे बाबूजी विवेचन, बाद में समझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ, आज आप नहीं आए थे। इस पॉइंट को दीदी कल फिर से लीजिएगा एक बार। किस समय हो गया, लेकिन फिर भी किसी को कुछ भी समझना हो यहाँ पर तो बोलें।
तो थोड़ा और इसको हम विश्लेषण कर दे, क्या नहीं समझ में आया ये बताइए, तब हम समझाएं। हम तो अपनी गति से समझा देते हैं ना, अपने को मेरे को जैसा आता है। आप लोग शंका करिए तो फिर मैं उसका खुलासा कर दूं। त्रस पर्याय का 2000 सागर मैक्सिमम आयु है। अब उसमें से और वो व्यतीत करेगा देव और नारकियों में, और बीच बीच में मनुष्य और उसमें भी जाएगा। इतनी तक तो ठीक है। लेकिन अब ये 1000 सागर जो मैक्सिमम आयु हुई वो हुई विकलेंद्रियों की। 1000 सागर ऐसा कहाँ घटा दिया, संख्यात 1000 वर्ष कहा जा रहा है, 1000 बराबर में नहीं कहा जा रहा है। हाँ नहीं, ये सौधर्म कल्पों में ये लिखा है ना, 8 + 28 + 50 + 70 + 80। अच्छा ठीक है दीदी, एक बार मैं आज पढ़ती हूँ इसको वापस से घर में, फिर मतलब नहीं समझ में आएगा तो कल पूछती हूँ। ठीक ठीक ठीक। किंतु हमको कल वाला में प्रश्न पूछना है, थोड़ा सा परसों वाला में 95 पूछना है, तो कल पूछे क्या? हाँ बाबूजी क्या बोलिए? 95/3 में मुझे 2-3 प्रश्न पूछने हैं। 90 कल पूछें क्या? नहीं, पूछ लीजिए ना बाबूजी, पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो यह असंख्यात से असंख्यात आवलिक असंख्यात तो भाग जहाँ लिखे हैं, असंख्यात तो भाग में जितने समय है उतना समय की गिनती वो असंख्यात काल पूर्व प्रवृत्त होगा क्या? ऊपर असंख्यात से आवली का असंख्यात भाग ग्रहण करना। हाँ, तो इसमें जितने समय हुए हैं, जितने समय गिनती काउंट, उतना काउंट ये काल जो है संख्यात पूर्व प्रवर्तन का होगा क्या काल गिनती में? जैसे यहाँ पर एक प्रश्न जब उठाया गया, शंका की गई कि आप आवली का संख्यात्मक भाग बोल रहे हो, तो आवली का आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो असंख्यात को जब हम असंख्यात से भाग देंगे तो क्या नाम है, सो संख्यात ही आएगा। तो आप कैसे ऐसे करो, नहीं एक समय आएगा, एक वहां पर यह शंका उठाया कि असंख्यात समय होता है और असंख्यात से आप भाग देने कह रहे हो, तब तो एक समय आया। वहां पर आचार्यों ने उत्तर दिया 100 भी सैकड़ा है, एक भी उसके 100 भी संख्यात है, और एक नील 1 अरब भी संख्यात है। ये छोटे आपने 100 से भाग दिया एक नील में, कितना बड़ी संख्या आएगा। और आपने 10 करोड़ में करोड़ से ही भाग दिया तो 10 करोड़ आया। आपने मान लीजिए 100 में 100 से भाग दिए तो 1 आया। 100 भी संख्यात और भागफल। तो यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि भाई बड़े संख्यात में छोटे असंख्यात से भाग दिया गया, लेकिन दिया गया असंख्यात से। जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ है, करोड़ में हमको करोड़ से ही हम भाग दे रहे हैं, लेकिन 1000 करोड़ में हम किससे भाग दे रहे हैं? 1 करोड़ से दे रहे हैं, तो भागफल कितना आएगा? 1000 करोड़ आएगा। 1 करोड़ से भाग देंगे तो 1000 में 1 से भाग देंगे तो 1000 ही आएगा। तो वही चीज यहाँ बताए फिर कि भाई आवली का असंख्यात में भाग में जब हम असंख्यात से भाग दे रहे हैं तो आवली का असंख्यात जो सबसे बड़ा वाला असंख्यात है वो है, और भाग देते समय हम छोटे असंख्यात से भाग दे रहे हैं तो भागफल असंख्यात आएगा। हाँ, ये तो ठीक है। असंख्यात जो आया समय, जो नीचे असंख्यात समय बताए हम लोग, समय की गिनती में जो लेंगे वो गिनती यहाँ ऊपर वाले काल में पुद्गल प्रवर्तन में लेंगे क्या? असंख्यात पुद्गल प्रवर्तन में हाँ, वो इतनी बार पुद्गल परिवर्तन कर लेगा जितना। हाँ, गिनती है, समय नहीं है। आवली के असंख्यात में भाग दे के मान लेते हैं हम उसको 500 आया तो 500 बार पुद्गल परिवर्तन करेगा। अच्छा, हाँ ठीक है। हम 500 को असंख्यात मान लेते हैं, आवली का भाग दे के जो असंख्यात आया हम उसको 500 मान लेते हैं। असंख्यात मान रहे हैं 500, तो ऊपर क्या करें कि वही असंख्यात बार वही 500 बार वो पुद्गल परिवर्तन करेगा। अच्छा। लेकिन फिर ये काल अनंत भी कहा जाता है। एक मिनट में पूछ लेता हूँ। एक इंद्री में जो यहाँ बोले हैं, तो एक इंद्री का मतलब हम निगोद लेंगे ना, खाली निगोद भी लेंगे क्या साथ में? ना खाली एक इंद्री में स्थावर वाले लेंगे? नहीं, देखिए अस्थावर जब कहते हैं तो थोड़ा सा विवेचन अलग हो जाता है, एक इंद्रिय कहते हैं तो थोड़ा सा विवेचन अलग हो जाता है। निगोद भी एक इंद्रिय ही है। जब इंद्रियों से हम विवेचन करेंगे तो निगोद भी एक इंद्रिय है। और किसी तरह से विवेचन करेंगे भाई, अब जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, ये भी एक इंद्रिय है, स्थावर है, लेकिन ये निगोदिया रहित है। निगोदिया तो खुद भी निगोद है और निगोद को रखने वाले भी हैं, तो ये विवेचन अलग अलग। जब हम इंद्रियों की अपेक्षा करेंगे तो निगोद भी एक इंद्रिय है। दोनों आ जाएंगे इसमें ना,
दोनों असंख्यात काल में दोनों आ जाएंगे, असंख्यात हाँ, पुरुष दोनों आ जाएंगे। दोनों आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों से विवेचन कर रहे हैं, तो निगोद के भी एक इंद्रिय पाई जाती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब नरेंद्र जी आप पूछिए नरेंद्र जी, आप क्या पूछ रहे हैं? इसमें जो आप बोले 95/3 में सब चीज संख्या में या असंख्यात में दी जा रही है, फिर भी इस काल को अनंत भी कहा जाता है, ये क्यों लिखा ये लाइन? जब सब असंख्यात है तो काल को भी जब असंख्यात पुद्गल परावर्तन लिख दिया और असंख्यात समय में ही हो रहा है, तो इसको अनंत काल क्यों कहा? यह काल भी अनंत कहा जाता है। असंख्यात समय आ रहा है, हाँ, इसलिए कहा जा रहा है। यहाँ तो है असंख्यात पुद्गल परावर्तन, माने हम असंख्यात को हम 500 मान लेते हैं, तो 500 पुद्गल परावर्तन। जब पंच परावर्तन पढ़ते हुए हम लोग जब आते हैं कि किसी को सम्यक्त हो गया, तो उसके बाद उसके पास अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा। अर्ध माने आधा, और यहाँ हम 500 मान रहे हैं, तो 500 बार जन्म ले रहा। वहां आधा बार जन्म लेने वाला है, आधा पुद्गल परावर्तन करने वाला है, तब भी वहां पर क्या कह दिया गया? यह काल अनंत है। अनंत की संख्या सादी शांत होती है, सादी अनंत होती है, अनंत अनादि अनंत होती है, 3 काल से। तो ये जो है, इसलिए इसको अनंत कहा जा रहा है कि असंख्यात के ऊपर अगर एक समय भी बढ़ता है, असंख्यात समय का जो अंतिम बॉर्डर है, हम उसको 500 अगर मान लेते हैं, 501 होते ही केवल ज्ञान का विषय हो जाता है, इसलिए इसको अनंत कह दिया जाता है। ये न सर्वावधि जानेगा, मन पर तो खैर जानता ही नहीं, मन की बात जानता है। सर्वावधि के ज्ञान का विषय वर्गना बनती है, लेकिन वो भी चूंकि असंख्यात की लास्ट सीमा तक जान सकते हैं। असंख्यात में एक जैसे ही मिल जाएगा, वो अनंत हो जाएगा और वो केवल ज्ञान का विषय हो जाएगा। केवल ज्ञान का विषय हो, चूंकि केवल ज्ञान का विषय अनंत है, इसलिए यहाँ पर कह दिया जाता है कि यह काल अनंत है। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि अभी नया हूँ और इसलिए कुछ प्रश्न नए पूछता हूँ आपको, क्योंकि सबको आप करा चुकी हैं क्लास, तो कभी कभी विषय से विषयांतर हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश सबको, किसी को याद नहीं रहता, अच्छा इस बहाने दोबारा हो जाता है। बहुत कड़ा विषय है, बहुत कड़ा विषय है। इस बार हम बहुत अच्छा, इस बार खुलासा हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा चिंतन भी बढ़ गया, थोड़ा कहीं पढ़ने भी कुछ मिल गया। पहली बार से इस बार खुलासा ज्यादा हो रहा है। एक बार सोची थी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, इस बार वाला खुलासा पहली बार नहीं हुआ था। जैसे ये अभी वाला ही जो है, मैं पहली बार नहीं, मैंने तो प्रिंट ही गलत कह दिया था, क्योंकि महाराज जी कह रखे थे कि भाई प्रिंट बहुत जगह गलत है, तो हम सोचे प्रिंट गलत हो गया है। तो वही चीज है। आज का रिकॉर्डिंग आज सुनना पड़ेगा हमको, पहले वाला सुने नहीं ना, बाकी छूट गया है, देखेंगे कल। ठीक है। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान के सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात्संग जिनवानी माता की जय, 9 बार नमोकार।